Alright, what is up YouTube? My name is Ayush Sharma, and as you have seen the thumbnail, in this video we are going to cover an incredible t- transformation done by the Tarun sir in around 4 months. In this video we are going to highlight some of the important factors that have played a major role in this whole journey. So without wasting more time, let's dive into it. So let's talk about the first factor, which is age. So before we start talking about age, let's talk about testosterone, which is also known as test. So test is a powerful hormone in both males and females, which has multiple functionalities in our body, and muscle growth is also one of them. But we are not going to cover these functionalities in this video, as this is not the topic of the video. So coming to age, we have seen a common phrase, which is a motivational phrase, that is, age is just a number. Well, it is, but when we talk about research studies, they have shown that as we gets older, the level of test in our body decreases, which is a natural part of aging. Also, T levels are at their highest during the adolescence and early adulthood period. At the age of 30 और अराउंड द एज ऑफ 30 जो हमारे नेचुरल टी लेवल्स हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं. एंड अभी तरुण सर की एज अराउंड 40 ईयर्स है, विच मीन्स जो उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो अपने पीक पर तो डेफिनेटली नहीं है, विच इज़ द नेगेटिव फैक्टर in this transformation. Alright, so the second factor is muscle memory. अब बहुत लोग इस टर्म से फेमिलियर होंगे, बट लेट्स सी व्हाट इट डज इन सिंपल वर्ड्स. मसल मेमोरी हम तो हेल्प करता है टू रीगेन आवर स्ट्रेंथ एंड मसल्स फास्टर देन व्हेन यू फर्स्ट ट्राई टू ग्रो देम. अब ये जो डेफिनेशन है ये तो ज़्यादा समझ आई नहीं होती. So let's talk about it in more layman terms. So when we do weight training, जो हमारा मसल सेल है और उसका जो न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होता है और वो ग्रो भी होता है, और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है. और जब हम वेट ट्रेनिंग तो छोड़ते हैं तो ये जो मसल का सेल है उसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और इसी की वजह से जब हम जिम छोड़ते हैं तो हमारा मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है. बट ये जो सेल है ये अभी भी हमारे मसल्स में प्रेजेंट है. एंड जब हम दोबारा वेट ट्रेनिंग तो स्टार्ट करते हैं तो वो जो न्यूक्लियाई जो हमने पहले से डेवलप किया हुआ है वो कंपैरेटिवली फास्ट ग्रो होता है. एंड दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मसल मेमोरी. जब हम तरुण सर की वेट ट्रेनिंग हिस्ट्री तो देते हैं तो सर के पास एक अच्छा खासा वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है. जब हम सर की पुरानी वीडियोस देखते हैं तो वो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास कैरी कर रहे थे अराउंड 2 years बैक. बट ड्यू टू लैक ऑफ वेट ट्रेनिंग और ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सर की फिजिक में एक डाउनफॉल आया था. एंड जब उन्होंने 4 महीने पहले अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी तो इस पूरे मसल मास को अचीव करने में जो उनके पास अभी है, डेफिनेटली मसल मेमोरी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है. तो तीसरा फैक्टर जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है कोच. एज पर माई नॉलेज इस जर्नी में तरुण सर तो कोच दिया है नूर सर ने, जो कि खुद एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है. एंड नूर सर की अचीवमेंट्स की बात करें तो सर ने मेडल्स अचीव किए हैं बोथ एट नेशनल and at international level.
सॉरी फॉर दैट। एंड जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड कोच के अंडर काम करते हो और जब आप एक इतने एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल कोच के अंडर रहते हो तो डेफिनेटली जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपके बहुत काम आता है, और इस जर्नी में भी ऐसा हुआ है। फोर्थ फैक्टर which is training and diet. everyone knows that when we talk about bodybuilding or when we talk about muscle growth, these two are the most important factors. तरुण सर तो ट्रेन करा है नूर सर ने, एंड उनकी डाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट थी ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। देन जब आपके पास एक इतना हाईली क्वालिफाइड कोच है जो कि आपको एवरी डे मॉनिटर कर रहा है, तो वी कैन अज्यूम दैट दी तरुण सर की डाइट और तरुण सर की ट्रेनिंग शुड बी ऑन पॉइंट। पांचवा फैक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रेस्ट। अब ये जो एक फैक्टर है इस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, बट डेफिनेटली इट इज़ one of the most important factor. The reason is our muscles needs time to repair and heal. Also, a solid amount of sleep boosts the amount of HGH that is released in our body. Here, we are not going to cover these finer details, but let me ask you a simple question. आप में से कितने लोग हैं जिनको हर दिन अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप नसीब होती है? अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है डेफिनेटली इसमें भी रेस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, एंड एस तरुण सर वॉज 100% डेडिकेटेड टू दिस एंटायर जर्नी, वी कैन से दैट ही शुड बी टेकन रेस्ट ऑन पॉइंट और हिज रेस्ट should be on point. Fifth factor which we are going to cover is PEDs. अब ये जो फैक्टर है इसका भी अपना एक रोल है when we talk about competitive bodybuilding, and mark my words, competitive bodybuilding. हम तो पता है कि तरुण सर सेरू तलाशित का प्रैप कर रहे हैं जो कि अराउंड 5 months दूर था जब उन्होंने अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो स्टार्ट करा। एंड मुझे नहीं लगता थी कोई भी एथलीट इतनी लंबी पीईटी साइकिल रन करेगा, स्पेशली जब वो एक एक्सपीरियंस्ड कोच के अंडर हो। तो एज पर माई ओपिनियन एंड मार्क माई वर्ड्स, एज पर माई ओपिनियन तरुण सर हैव स्टार्टेड this transformation naturally, and after a certain period he might have started using some sort of PEDs, which is again a hypothesis. The reason I said that no athlete will run a PED cycle for such a long because injecting those compounds for such a long period may have fatal side effects on our body. इस टॉपिक पर बात चल रही है तो एक सेक्शन उन लोगों का भी आता है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ PEDs लेने से बॉडी बनती है, और वो बोलते हैं कि भाई इसने तो माल लेकर बॉडी बनाई है। बट एज पर माई रिसर्च एंड नॉलेज, आप दुनिया जहाँ ते भी ड्रग्स और PEDs का यूज़ कर लो, अगर आपकी वेट ट्रेनिंग, आपकी डाइट एंड आपका रेस्ट ऑन पॉइंट नहीं है तो आप रिजल्ट तो छोड़िए सर, यू आर जस्ट जियोपर्टाइजिंग योर हेल्थ, क्योंकि अगर सिर्फ ड्रग्स लेने से ही बॉडी बनती तो आज सब बेदरमी और फिलीत बन रहे होते। लास्ट फैक्टर विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज genetics, and when we talk about genetics, a section of people thinks it or looks it in a negative way. उनको लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही बॉडी बनती है, विच इज़ ट्रू अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट when we talk about competitive bodybuilding, especially at the top level, genetics also plays a vital role in it. If you don't know about genetics,
Just watch this year's Olympia, this year's 212 Olympia, where a genetically elite athlete Rith beats a super hard-working guy, Sean, because there's a major difference in both of their genes. When we are talking about तरुण सर, उनकी जो मसल मास पुट ऑन करने की कैपेबिलिटी है वो अमेजन है, और ये हम उनकी प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस में भी देख सकते हैं। प्लस मुझे तो ऐसा सॉलिड डेटा नहीं मिला और मुझे उनकी जेनेटिक बेसलाइन का कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं तरुण सर के जीन्स पर कमेंट नहीं करूँगा। एंड बाय दिस वी हैव कवर्ड 6 factors which in my personal opinion have played a major role in this whole journey. So now the question is what we should learn from this entire transformation. देखिए, अगर आपने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो किया है जस्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ, then that's perfectly fine. बट अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख कर ये सोच रहे हैं कि विथ इन 4 months आपकी बॉडी में भी इतना ज़्यादा चेंज आ सकता है, तो डेफिनेटली आप तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन पर एक और बार ध्यान देना पड़ेगा। एंड द रीज़न आई हैव सेड दिस बिकॉज देयर मे बी सम फैक्टर्स विच आर नॉट एज फेवरेबल विथ अस। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपकी जो करंट लाइफ स्टाइल हो उसमें आपकी बॉडी तो रेस्ट ना मिल पा रहा हो। लाइक आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम इन माई 4th year, प्लस आई एम ऑल्सो डूइंग द फुल टाइम जॉब। तो मुझे तभी अपनी बॉडी को रेस्ट देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सम अदर रीजन्स में भी कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस्ड कोच ना हो, या फिर आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल ना हो कि आप इतना एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल कोच हायर कर सको। और ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम तो देखना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज, टेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू मोटिवेट योर सेल्फ and to be a better version of yourself. Also, from my side, I would like to wish Tarun sir a best of luck for their competition. Yes, sir, you have done a wonderful job and you have already inspired thousands of people. By this, I Ayush Sharma signs off and have a nice day.